जय मसीह की सभी को एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं आप सबका भाई चेतन भाटिया आपके लिए वचन लेकर के आया हूँ। आइए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10:13 में क्या लिखा है और वचन हमें क्या सिखाता है। ऐसा लिखा हुआ है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए वचन कितनी गहरी बात सिखा रहा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं फंसे जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। आप यदि जानते हैं तो आप इतिहास देखें इजराइल का। वहाँ पर जब मूसा ने अपने लोगों को बचाया था, जब लाल समुंदर पार कराया था, जब समुद्र को 2 भाग कर दिया गया था परमेश्वर ने, तो वहाँ परमेश्वर ने उनको कितनी सामर्थ्य के साथ बचाया था और कितना उनको आशीष दी थी। उनके जीवन में किसी पानी की कमी नहीं होने दी, उनके जीवन में खाने की कमी नहीं होने दी, उनको आशीषें मिली। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इजराइलियों में कई लोग ऐसे थे जो बुराई की ओर बढ़ते गए, मूर्ति पूजा और अपना व्यभिचार और बुरी बुरी बातों में और हर एक जो पाप की ओर लेकर के जाती है उसमें वो फंसे रहे, और उसमें परमेश्वर ने उनको परमेश्वर के द्वारा दंड भी दिया गया। परंतु यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो हमारे ऊपर जो आया है, ऐसे लिखा है कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी परीक्षा नहीं पड़ी। हमारे जीवन जो पाप में गुजर रहा था उससे निकाल करके परमेश्वर ने हमें जीवन दान दिया, हमें बचाया है। और हमें कहा कि लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है। और क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर, यानी आपकी जो सामर्थ्य है ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उससे बाहर आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। देखिए बुराई आती है जीवन में, कोई ना कोई कठिनाई, बीमारी या कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। वो आपको कभी सामर्थ्य से बाहर, यानी आपको इतना बड़ा दुख नहीं आएगा कि वो आपके सहने से बाहर होगा, लेकिन जो आएगा उसको परमेश्वर सुधारेगा भी, उस चीज़ को परमेश्वर उसका निकास भी करेगा, आपके जीवन में शांति भी लेकर के आएगा और आपको कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जिसके द्वारा आपका जीवन नाश हो। परमेश्वर सच्चा है, उस पर सदा विश्वास रखें और उस पर सीधा भरोसा रखें हमेशा, और वो आपके लिए वो जो करेंगे वो आपके जीवन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। जो भी प्लानिंग्स होगी उसे परमेश्वर के हाथ में दें, बुराई से बच के रहें सदा और अच्छाई की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपके साथ है सदा, और उस पर सदा विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाएं मजबूती के साथ। आमीन।